धन्यवाद देते सभी को, धन्यवाद देते अब पिता परमेश्वर को जो आज हम लोग के जो एक नया जीवन दिया। आज जो संडे है हम लोगों का बहुत खुशी का संडे होता है, जो हम लोग खड़े होते हैं जो गीतों के लिए, परमेश्वर के प्रशंसा करने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। तो हम लोग आज खुशी के साथ यहाँ खड़े होते हैं। और सबसे भारी और भी हम लोगों की खुशी है जो आज हम लोगों का जो फिजी देश है वो आज इंडिपेंडेंट हुआ है ना, सब 50th। तो हम लोग ये भी खुशी मनाते हैं कि हमारा फिजी देश तो हमारा फिजी देश है। तो सबसे पहले तो हम प्रार्थना में चले, धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज एक नए सुबह में, एक नए रोज में हम आपके करीब आते मेरे लॉर्ड। आज हम प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, जो आज हम लोगों के जो जीवन है परमेश्वर यहाँ पर खड़ा होकर तेरे वचनों को ला सके और तेरे गीतों को ला सके और लोगों तक पहुंचा सके मेरे पिता परमेश्वर। तो आज हम प्रार्थना करते अब्बा पिता परमेश्वर, आज हम दोनों को, पति पत्नी को परमेश्वर तू साथ देना, मदद करना कि तेरे जो कार्य है हम लोग बहुत सही तरह से निभा सके, सही तरह से आपके पीछे चल सके और तेरे काम में परमेश्वर हम लोग अपने जीवन लगाकर सही तरह से आपके साथ चल सके परमेश्वर। इसीलिए तो जब तू चुनता है तो परमेश्वर अपने सेवक लोगों को अपने कार्य के लिए चुनता है, बताता है कि परमेश्वर तू बताता है कि हर एक जगह, हर एक कोने पे तेरा वचन को बांटे परमेश्वर। आज हम लोग कहीं जा नहीं पाते, लेकिन आज इस ऑनलाइन फेस के द्वारा परमेश्वर हम लोग आपके कार्य करना चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज हम दोनों को परमेश्वर तो साथ देना, मदद करना, अगुवाई करना और जितने लोग परमेश्वर जुड़ेंगे उन लोगों को भी परमेश्वर हृदय से बातें करना, मन से बातें करना, उन लोगों को भी साथ देना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर, तू बहुत महान है। आमीन। आज हम प्रार्थना फिनिश किया और हम यहाँ पर एक जो पहला जो परमेश्वर जो हम लोग की जो देता है, जो प्रार्थना देता है, यहाँ पर कहता है कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और काम और महिमा तेरा ही हो। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो प्रार्थना है, अगर मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 7 में 7 में ये जो प्रार्थना है कर सकते हैं। परमेश्वर कैसे प्रार्थना करना जरूरी है, अगर बाइबल में हर एक चैप्टर में हर एक जगह पे प्रार्थना करना सिखाता है, तो परमेश्वर के पास सही तरह से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि उसके सुबह के प्रार्थना में कैसे लेके जाते हैं। तो एक और एक जगह पे है भजन संहिता साम्स में 50:15 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा ना। अगर आप संकट में है तो परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करिए कि वो तुझे छुड़ाएगा। पर सॉरी दूसरा लाइन पढ़े लगा, तो वही परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। जब परमेश्वर जब तुम्हें संकट से छुड़ा देते हैं तो तुम उसके महिमा बहुत सही तरह से करने लगते हैं। जिस तरह से आज हम दोनों ने, मैं और मेरे पति ने खड़ा हुआ, परमेश्वर हमारे जीवन में कितने ऐसे काम करते जो खुशी के साथ हम लोग चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, कितने भी ऐसे बौछार लगेंगे, लेकिन परमेश्वर का झंडा लेकर हम लोगों को खड़ा होना है। कभी कभी हम लोग सोचते कि हम लोग प्रार्थना करते, हम लोग प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर अपने समय से वो जवाब देता है। तो आप लोग जरूर परमेश्वर के करीब रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए। तो आज हम पहले गीत में जाएंगे, बहुत खूबसूरती सी ये गीत है, आप जरूर इस गीत को सुनिए।
मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करती हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाह
द्वारा पाने आई हूँ। यीशु तो है जग की ज्योति, जीवन ज्योत पाने आई हूँ। अपना प्रकाश मुझे देना प्रभु तू, अपना प्रकाश देना प्रभु तू। करती हूँ मैं चला, मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करती हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तू। करती हूँ मैं जना, मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करती हूँ मैं वंदना, करती हूँ मैं वंदना, करती हूँ मैं वंदना। ये सच है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप कितना हम लोगों के जीवन में, किस तरह से हम लोग के जीवन में काम किया मेरे पिताजी। आज जब खड़े होते परमेश्वर दही कांप जाते ये गीतों को सुनकर, किस तरह से हम लोगों को तूने संभाल कर, किस तरह से हम लोगों को खड़ा किया मेरे यीशु मसीह। हम बहुत धन्यवाद देते मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। मैं दूसरे गीत में जाएंगे। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट से मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है।
सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके भेड़ें हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें चराता है। हमें चराता है। हमें चराता है। ये सच है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं। हम लोग के चाहिए परमेश्वर के पीछे सही रकम से आप यीशु के पीछे चले। और ऐसे नहीं है कि परमेश्वर के अपना लिया फिर दूसरे चीज में चल पड़े। गोट के सच्चाई के साथ उसके पीछे पीछे चले। हम एक वर्शिप सॉन्ग में जाएंगे, इबादत करो। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord Thank with you, Lord. gladness. धन्यवाद यीशु मसीह। Come before His अगर आज कोई presence दुखी है, बीमार with है, singing. तो आज इस गीतों में परमेश्वर जरूर आप लोग को चंगाई मिलेगा। जरूर आज आप लोग को उदासी बच जाएगा। धन्यवाद देते हैं बाप पिता परमेश्वर कि आज कोई बीमार होगा, कोई आज उदास होगा, तो परमेश्वर उन लोगों के मन को तो संभालना।
परमेश्वर याद रखो कि वही खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब आए। हमको सदा के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ आज हम लोग आपके सर्वोच्च यीशु मसीह करते हैं। ईश्वर जरूर प्रिय परमेश्वर आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते Lord। Thank you, Jesus। नामे खुदावन कितना मुबारक। मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हम प्रार्थना में जाएंगे। फिजी से एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया। सिस्टर जैस ने कहा लुवुलेट का ब्रदर राजेश के बेटी को वो बीमार है, डायल्यूशन में है, किडनी प्रॉब्लम है। हम तो यहाँ से प्रार्थना करेंगे और आप लोग को तो गॉड को रिसीव करना है। तो हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे आपके बेटी के लिए। हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसे छुएगा और हम ये परमेश्वर के हाथ में उस बच्ची को देते हैं। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर। आज उस बेटी को हम तेरे महान सुंदर हाथ में देते परमेश्वर। आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर वो कौन से रोग से तड़प रहे हैं, किस रोग से वो चल रहे परमेश्वर। हमारे बोलने से पहले, हमारे मांगने से पहले तू जानता है परमेश्वर। लॉर्ड आज उस बच्ची को हम तेरे महान सुंदर हाथ में देते मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर। जितने लोग आज ऑनलाइन है मेरे पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना है कि इसके फैमिली में जितने कोई अगर बीमार होगा, दुखी होगा, कोई रकम के पीड़ित में होगा परमेश्वर, उन लोगों को जरूर परमेश्वर तू चंगाई देना। और कोई के पास अगर आज किसी चीज की घाटी है परमेश्वर, वो जुबान
खोल कर कह नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर तू जानता है कि उन लोगों के घटी कमी क्या है। परमेश्वर तू जरूर उन लोगों को मदद करेगा मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज हम अपने फिजी देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि हमारा फिजी देश परमेश्वर आज़ादी का देश है मेरे पिता परमेश्वर। उसमें जितने लोग हैं परमेश्वर, जो प्राइम मिनिस्टर है परमेश्वर, उस देश को चलाते हैं मेरे पिताजी, आज उस फिजी देश के परमेश्वर तेरे महान हाथ में सौंपते मेरे पिताजी। आज जितने फिजी के लोग हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर तेरे महान सुंदर हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आज हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, जैसे पास्टर जी वचन लेके आएगा मेरे पिता परमेश्वर, तो पास्टर जी को तेरे महान सुंदर हाथ में देते, जो तेरा वचन आए परमेश्वर, लोग जो सुने परमेश्वर वो जरूर अपने जीवन में अमल में ला सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज हम मानते हैं, आमीन। बोलना ना, जोड़ कर एक थोड़ा हम जोड़ कर देख रहे हैं। मसीह की जय। सभी को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय, प्रेज द लॉर्ड। या गुड। धन्यवाद देना चाहते हैं आज जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं सभी को, कि परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर का जो प्यार है वो इतना अनोखा प्यार है कि हम उसके महसूस करते हैं। और प्रभु जब हमारे अंदर से काम करने लगता है तो हम लोग को बहुत तसल्ली मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत करीबी से हम परमेश्वर को पहचानने लगते हैं और भी स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब हम लोग के साथ रहता है परमेश्वर, हम लोग को उस तरह से खुशियाँ मिलने लगता है और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम परमेश्वर के राज के बात करते हैं, जब परमेश्वर के जहाँ पर रहता है वहाँ पर बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हम लोग को किस तरह से मानता होगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना प्रभु के पास जाता है, किस तरह से परमेश्वर उसको देखता होगा। हमारा जो विश्वास हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे विश्वास को किस तरह से पहचानता होगा। लेकिन जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, जब बिब्लिकली हम देखते हैं, तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि परमेश्वर उस तरह है कि हम उसके बारे में जितना सोचेंगे वो कम होगा। हम प्रभु के जितना करीब होंगे वो कम होगा, क्योंकि हम फुल टाइम परमेश्वर के साथ तो देते नहीं है, मतलब उसके प्रार्थना में नहीं लगे थे फुल टाइम। हम लोग को जैसे जैसे समय मिलते रहता है हम उस तरह से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को वचन भी इसी तरह से हम लोग नौकरी करते हैं, फिर वचन को परमेश्वर को बांटते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है हम मनुष्य को जो हम करते हैं, परमेश्वर की जितना सेवक है दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, सभी को गॉड जानता है कि हाउ वी टेक आउट गॉड्स टाइम। परमेश्वर के लिए हम टाइम निकालते हैं और उतने समय परमेश्वर को हम दे देते हैं कि प्रभु हम काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन प्रभु आपके सेवा में लगा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है, बताने से पहले परमेश्वर समझ जाता है। तो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है बसिलिया। बसिलिया के मतलब है किंगडम, कि कंसर्निंग द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो राज है, परमेश्वर के जो राज परमेश्वर चलाता है सारे वर्ल्ड के लोगों के ऊपर, उसके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लोगों के, जैसे हम भी तो वर्ल्ड में है, और हमें लोग के साथ में किस तरह से वो रिश्ता रखना चाहता है, किस तरह से संबंध रखना चाहता है, हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप गॉड वांट्स विद अस। हम लोग किस तरह से परमेश्वर हमको साथ में रिश्ता रखना चाहता है। तो मैंने आज लूका रचित सुसमाचार से लूक चैप्टर 17 वर्स 20 से मैं ट्राई करूंगा जाने के लिए।
और कहता है उसके टॉपिक दिया गया कंसर्निंग द किंगडम, मतलब कि कंसर्न अगर कोई चीज के बारे में कोई बोलता है तो मतलब उसके बारे में सोचना है। और हम लोग को जब सोच करना पड़ता है कौन चीज के बारे में, किंगडम के बारे में। और किंगडम में गॉड के किंगडम के बारे में जब हम लोग के सोचने के बारे में है, तो हम परमेश्वर के राज में अभी तक तो गए नहीं है, लेकिन हमारे पास ये विश्वास है, हमारे पास विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए है और उसी के द्वारा हम लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे। तो प्रभु के जो बलिदान है हम लोग एक्सेप्ट किया है, और परमेश्वर के जो बलिदान हम लोग परमेश्वर हमको दिस है, गिफ्ट्स दिस है, ताकि हम परमेश्वर की जो सब शुभ संदेश है लोगों तक पहुंचाते हैं। और परमेश्वर हम लोग को आत्मिक बढ़ंती देता है और ब्लेस करता है उन लोगों को भी जो लोग वचन परमेश्वर को पढ़ते हैं, और हम लोग परमेश्वर को वचन को ट्रांसलिटरेट करते हैं, परमेश्वर के वचन को उन लोग को जैसे कि तैसे समझाते हैं, ताकि हम लोग कुछ उसमें से निकाले नहीं और कुछ एक्स्ट्रा उसमें वचन में डाले नहीं। परमेश्वर यही चाहता है हम लोग से कि हम परमेश्वर के वो रिश्ता बना कर रखें, ताकि परमेश्वर के जो शुभ संदेश है लोगों तक पहुंचाए, ताकि जितने लोग इस दुनिया में है कोई ऐसा नहीं कह सके कि हम कभी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, हम कभी ये बात नहीं सुना था, ये प्रचार नहीं सुना था ना, बिकॉज बाइबल में से कई सारे पास्टर्स है इन द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ देम दे प्रीच, some they preach expository preaching, some लोग जगह जगह से प्रचार करते हैं, बट परमेश्वर के वचन दिया जाता है so that people may लिसन एंड अंडरस्टैंड और फिर उसके पीछे चल सके। तो आज मैं यहाँ पर देखता हूँ कि नाउ हैविंग बीन क्वेश्चन बाय फरीसीज as when the kingdom of God was coming, and he answered to them and said, अच्छा ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जो फरीसी लोग हैं, जरा लोग ऐसे है कि जैसे थोड़ा नीचा दर्जे का लोग, और ये लोग ऐसे से सवाल करते हैं जो सवाल ठीक नहीं लगता है, मतलब कि बेफोकटिया सवाल होता है ऐसा ना, लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहता है जो कोई भी कैसे कर सकता है। तो फरीसीस ये लोग से पूछे दे व्हेन द किंगडम ऑफ गॉड इज कमिंग, कि परमेश्वर के राज कब आएगा। और हम जब प्रभु के सेवा में लगे रहते हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज है। ये अभी के वर्तमान समय परमेश्वर का राज है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के जो सहायक हमारे साथ है। जब परमेश्वर के सहायक है तो हमारे साथ है, तो हम लोग उसके राज है, परमेश्वर के राज में हम लोग चल पड़े हैं, परमेश्वर के राज में चल पड़े हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम जैसे हम लोग को जब हम लोग को मौका मिलता है कि हम लोग के इतना समय मिल जाता है, 1 hour और 1.5 hour इनफ रहता है प्रचार करके परमेश्वर के लोगों को शुभ संदेश बांटना, ताकि जितने लोग सुनते हैं ऑनलाइन, हैमिल्टन से लेके न्यूजीलैंड में, फिजी में और भी जगह पर, ऑस्ट्रेलिया से भी, वहां से भी कभी कभी टेक्स्ट आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के भूखे हैं, मतलब उसके वचन के भूखे हैं, और वे चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन कोई सरल तरीके से समझाए, ताकि वे लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सके और पढ़ सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। परमेश्वर बहुत सरल से बताता है, और हमेशा हम लोग को करता कि सिंपल जो मेन थिंग है कि परमेश्वर पे सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है कि प्रभु ने हमारे अधर्म कामों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया, ताकि उसके बलिदान देने से हम लोग को जीवन मिला है, और वो जीवन हमेशा के जीवन है। सो गॉड हैज गिविंग हिज लिविंग सैक्रिफाइस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, मतलब सभी के लिए किया है। बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जितने उन्हें उसके ग्रहण करता है परमेश्वर को, उन्हें अपना संतान होने को अधिकार देता है। तो यहाँ पर कहता है द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली कमिंग विद साइंस टू बी ऑब्जर्व्ड, मतलब कि कोई रकम का साइन खाली नहीं दिखाएगा कि हम उसको देख के जान जाएंगे कि वो आ गया है, आने वाला है इसे, लेकिन परमेश्वर हम लोग को आएगा, और इस समय जब आएगा तो वो एक चोर जैसे आ जाता अचानक में, उस रकम से आएगा, पर अचानक में आ जाएगा। कभी हम दुनियादारी की चीजें पढ़े होंगे, कभी हम शराब पिए होंगे, कभी हम गलत जगह पर होंगे, तो परमेश्वर अचानक में आ जाएगा। क्या करोगे?
हम नहीं बोलेंगे कि ना हम आ रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग करें या कुछ ऐसे, वी कांट से दैट। परमेश्वर नोस दोज हु आर हिज, परमेश्वर जानता है और हम लोग को एग्जामिन करे, बात ही छोड़ दो। गॉड तो मैंने हमें हमेशा कहता हूँ, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनिशेंट गॉड, परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब जगह मौजूद रहता है, और सब जगह मौजूद रहता है, तब वी कैन नॉट हाइड आवरसेल्फ कि हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर नहीं देखता है ना। गॉड सीज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। परमेश्वर जानता है कि हम कौन है और हम हमारा मृत्यु कब है, ही हैज एवरी रिकॉर्ड। हम लोग के अभी बता देगा तो लोग वरी करके कपल ऑफ डेज मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के रिश्ता रखें परमेश्वर के साथ में। जब हम परमेश्वर के किंगडम में, जहाँ पर प्रभु रहता है, वहाँ हम रहेंगे। और प्रभु हम लोग को हमेशा प्रेम करा है, जगत से प्रेम किया है, हमेशा हम लोग को साथ देता है कि हम परमेश्वर के जब अपनाते हैं तो प्रभु हम लोग को हमेशा एनकरेजमेंट देते रहता है ताकि उसमें आगे बढ़ते जाए। फिर एक आगे वेस्ट में कहता है, नोर दे विल से लुक हियर इट इज और देयर इट इज, फॉर बीइंग बिहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर मिस्ट। सी, ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि ये देखो यहाँ प्रकट हुआ है, हम उसको देखा हुआ, पीपल विल से लाइक दैट, बट हम लोग उसके लोग के पीछे बात सुनकर नहीं उसके पीछे पीछे भागेंगे। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि जब परमेश्वर आएगा तो सारा जगत, सारे राज के लोग देखेंगे, अब बादलों से होके सवार आएगा। तो एक भजन है, बादल होके सवार आएगा। तो परमेश्वर के जो अच्छा, मैं थोड़ा उसके स्टार्टिंग लिरिक्स निकल गया तो, बट बहुत सुंदर से भजन है, कहता है कि बादलों से होके सवार आएगा। तो परमेश्वर का जो आने का है समय जो है, जब वो आएगा तो किसी को बताएगा नहीं कि हम आएगा, बट वो अचानक आएगा और वो जानेगा कि लोग अभी भी, जब मैंने अभी आगे पढ़ने वाला हूँ, आप लोग उसके बारे में सुनना कि कैसे लोग करते थे, परमेश्वर के खुद जानते थे, परमेश्वर लोग के बीच में से होकर जाता था। परमेश्वर ने काफ़ी साइंस करा था, मिरेकल किया था, हीलिंग किया था उस समय, उन दिनों। और लेकिन अभी भी लोग, जब मैंने इसको प्रिपेयर करके मैंने पढ़ता था तो मैंने देखता है कि ये लोग इसे बेपरवाह रकम, दे डोंट लाइक कुछ सोचे नहीं है कि what's right and what's wrong. They think that they know everything. But here says, nor they'll say that look here होएगे हुआ होएगे, but वो वैसे कुछ नहीं है। बट कहता है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन द मिस्ट, मतलब कि हम लोग के साथ, जैसे मैंने कहता कि हम लोग के बीच में है, और लेकिन हम जैसे अंधे रकम हो गए कि हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ हम लोग रहता है यहाँ पर। And he said to the disciples, the days will come when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. बोले तुम देखेगा कि एक दिन की परमेश्वर आएगा, लेकिन वो नहीं तुम नहीं देख पाओगे। बोले you will not see it, नहीं देख पाओगे। द किंगडम ऑफ गॉड जो कहता वचन में कि मिड्स में है, कि हम लोग के बीच में है, एक्चुअली प्रेजेंट टाइम की भी बात करें, बिकॉज परमेश्वर आने वाला है और समझ लो वो आ गया है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हम साइंस देखते हैं दुनिया में होता है, कोई चीज के रेस्पेक्ट नहीं है, और लोग जिस तरह से तूड़ फाड़ मार पिटाई ऐसे सब करते हैं, तो वो ऐसे जैसे साइंस की अब ऐसे सब कुछ शुरू होने लगा है, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं है कुछ। सो दिस आर द थिंग्स दैट दिस स्टार्ट टू हैपनिंग एट द मोमेंट। परमेश्वर के जो लोग जितना है, कुछ लोग जो परमेश्वर का पीछे चलते थे, अब वे लोग परमेश्वर से दूर होने लगे। क्यों दूर होने लगे? क्योंकि दुनियादारी की चीज थोड़ा लालसा आ गए हैं, एंड दुनियादारी की चीज जो है उसमें जैसे परमेश्वर के जो लोग अब आस्ते आस्ते पीछे गोर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर परमेश्वर हम लोग को जो जीवन हम लोग को देता है, अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ जाए, तब हम परमेश्वर के
साथ साथ चल सकते हैं और परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हम लोग से कि हम एक दूसरे के साथ में रहे। परमेश्वर के रिश्ता जब दुनिया की रचना किया गया, परमेश्वर से प्यारा जो रिश्ता है वो सिर्फ मनुष्य से मिला है। और एक मनुष्य अगर परमेश्वर के साथ में फिर जो कुछ भी अपना जो आदरपन उसको नहीं दे सकता है, इफ यू कैन नॉट रेस्पेक्ट गॉड या इफ दिस कैन नॉट वर्शिप गॉड, तब यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट योर रिलेशनशिप विद गॉड विल बी। कैसे होगा ना परमेश्वर के साथ में तुमका अपने, देयर हैज टू बी टू वे रिलेशनशिप। परमेश्वर gave his living sacrifice to you and you gave your life to the Lord। परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया है और वो जीवन जो परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर कहता है कि वो जीवन हमेशा का जीवन है। तो ऐसा नहीं है कि for just like the lightning when it flashes out of part of the sky shines on the other part of the sky, so will the Son of Man will be on his day। जैसे जब बिजली चमकता है तो एक तरफ से चमकते दूसरे तरफ पर चमकते चमकते जाता है, उसी तरह से परमेश्वर का दिन भी आएगा जब प्रभु आएगा तो उसी तरह से साइन दिखाई जाएगा। और तब जितने लोग जो कुछ भी कर रहे होंगे उस समय, अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं था जो लोग कुछ करते होंगे उस समय, तो वे लोग छूट जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर तो जानता ही है वैसे भी कि अभी भी जानता है कि वो कौन कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज में जाएंगे। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, वट एवर टाइम हम लोग को मिलता है, वी शुड ऑलवेज कंसीडर व्हाट गॉड इज सेइंग टू हिज रिवलेशन एंड वंस गॉड whatever he said हम लोग एक्सेप्ट करता है, हम लोग लेता है and we work according to the word that been given, and then what happens is like God knows that he is always committed himself with the word of God, and then he knows that he is my child। So फिर आगे कहता है and just it happened in the Noah's days ना, मतलब कि नोआ जिस तरह की बात करता है, see Noah that time he prepared everything, so there will be also be the days of the Son of Man कि they were eating, they were drinking, they were marrying, they were being given the marriage until the day of Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all। ये लोग खाता पीते रहे, मनोरंजन करे, नाचे कूदे सब कुछ, मतलब कि इससे वो लोग को एंटरटेनमेंट मिलत रहा। लेकिन परमेश्वर जो इच्छा है, अगर जो परमेश्वर हम लोग से एक्सपेक्टेशन रखे, एक्सपेक्ट करे हम लोग से, क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब हम लोग को बनाया है, when he made his children, so when God made us, so he made like we are like his children, so as a child of God, परमेश्वर के हम जब बच्चे बन जाते हैं, so whom should we listen, हम लोग किसको सुनना है। अभी my parents have passed away, but when they were alive, what they used to tell us we used to do, अगर नहीं करेगा then we aware कि हम लोग के बेल्ट लगी या डांटी या छोड़ दी ऐसे। बट if it's frequent अगर होगा कि अगर हम लोग disobedient रहेगा, so what gonna happen, हम लोग को तो फिर अच्छा बेल्ट लगे। इसी तरह से परमेश्वर हम लोग को, अगर हम लोग के whatever we are doing, परमेश्वर के हम लोग अभी वचन को बांटता है, लोगों तक पहुंचाता है, so there is no excuse कि people can't say that I haven't heard the word of God। परमेश्वर के जो हर एक वचन जो कुछ भी हम ट्राई करता हम लोग टू एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट वे, ताकि लोग उसके समझे। अभी देखो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे कि दे वर ईटिंग ड्रिंकिंग, उसमें क्या होता है, दैट मीन्स दे से वी डोंट केयर, वही बात होता है कि हम नहीं, तुम क्या करता, तुम कुछ बोलता है, हम लोग जो चीज हम लोग के दिल में आता है हम लोग करते हैं, दैट्स व्हाट दे थिंक। So they were being given the marriage until the day of Noah and entered the ark, the flood came and destroyed them। flood आया और लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया, जितने लोग डिस्ट्रॉय हो गया। सोचो
whatever God has said, it came to pass. And they, because they did not listen, so they gave them lives. परमेश्वर उनको जीवन चला गया. Because they were warned, but instead they did not accepted what they were warned. So फिर आगे कहता है कि it was the same as happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, and they were buying, they were selling, they were planting, they were building. ये सब भी करते थे. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire. कौन सी बरसा? आग. And the brimstone from the heaven destroyed them all. सभी को destroy कर दिया. काहे? Because they were not obedient to God. परमेश्वर, see, no man can make the world. जो दुनिया हम देखते हैं, दुनिया, many of you may know that दुनिया, the world is, turning, उसे oval हो जाता है, 10 होता है. So the side that is up, then you see the tide, the other side gone down. मतलब that the other side is full tide, the down side. इस तरह से इस राउंड होता है. तो हर एक देश में टाइड ऊपर नीचे जाता है. Yesterday I think preached about that topic. So what happens here when these people they are not listening to the word of God? That's where things not go right, and they are punished. और हम जानते हैं जब किसी के साथ ऐसे होता है, we feel down कि people are in those days were told very like deeply कि तुम लोग ये सब काम नहीं करो और परमेश्वर में चलते रहो, लेकिन फिर भी लोग वही चीज करता रहा. And this is what happened. See, destroyed them. they लोग को पूरा destroy कर दी से. So once it's destroyed, anything destroy हो जावे, it's hard to remake. So it will be just as the same on the day of the Son of Man is revealed. जैसे परमेश्वर के संतान की भी इसी कहता है कि on that day the one who is on the housetop, मतलब घर के ऊपर जो रहेगा, and whose goods are in the house must not go down to take them out, and likewise the one who is in the field must not turn back. मतलब कि जो घर के भीतर है उसके ऊपर, घर के ऊपर एक है तो वो नीचे आए उसके घर के भीतर नहीं. बिकॉज जो जगह पे खड़ा है, जो जहाँ पे मतलब जो घर के ऊपर ऊपरे रह जाएगा, घर के नीचे भीतर जो है भीतरे रह जाएगा, और फिर मौत हो जाएगा. मतलब कि जब फ्लड आएगा तो वो उसमें चल बसेंगे. तो कहता है कि likewise the one who is in the field must not come back. उसी तरह का जो फील्ड में तो वहीं रह जाएगा. और इधर तो हम लोग इसको भी जानना है कि लॉट के बारे में भी कैसे था ना, कि लॉट के जो वाइफ रहा उसके पनिशमेंट मिला था. she was punished for disobeying the angels. तो इसी तरह से कभी कोई चीज डिसोबे नहीं करना है. जो ओबीडियंट टू मांगो हो तो हम जिसे रिमेम्बर करता है कि लॉट के वाइफ के कि वो उसको उसको वो क्या किया है कि एंजल्स के आदर नहीं किया है. और जब एंजल्स को आदर, स्वर्गदूत को आदर नहीं किया गया, तब उसको पनिशमेंट रहा और उसको पनिशमेंट मिला गया. तो परमेश्वर हम लोग सो जो बात करता है वो वचन के द्वारा बात करता है. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हम लोग को हमेशा सहायता करता है. और हम लोग का वचन पढ़ने में जैसे वो बताता है ना, मतलब आत्मिक बुद्धि देता है. सो whoever seeks keep his life will lose it. ख्याल करना, whoever seeks to keep his life
will lose it. जो ऐसे करता है और अपना लाइफ को खो देता है. And whoever loses his life will preserve. मतलब कि जो अपना लाइफ लूज करता है वो पा लेता है. परमेश्वर सभी से प्यार करता है और प्यार किया है. So I tell you, on that night there will be two in one bed. One will be taken away and the other will be left. जैसे दो पेशेंट अगर खाट पे सूता है, सपोज हम और वाइफ सूता है खाट पे, रात को जागा, हम में से कोई एक चला गया तो हम खोजेंगे कहाँ गया, लेकिन वो अचानक चला गया. परमेश्वर ऐसे नहीं बचा कर वो ले जाएगा, वो अचानक चला जाएगा. तो हम लोग को ये जानना है कि हम परमेश्वर में हमेशा सतर्क रहे, प्रेम में हमेशा करते रहे और परमेश्वर को कभी ना छोड़े, कभी ना त्यागे. क्योंकि प्रभु, तो जानते हो कि जब सारा जगत का रचना करने वाला परमेश्वर है तो हम मनुष्य को बनाने में उसको कितना समय लगा. इसलिए हम परमेश्वर में हमेशा बढ़ते जाए. और फिर एक और आगे कहता है कि देयर विल बी टू वुमन ग्राइंडिंग. मतलब जो चक्की पीसे ना, चक्की जनता ना, पुराना जमाने में चक्की से पीसे तो फिर उसके बनाए रोटी उटी फिर बनाए बाद में. तो जो दो स्त्री चक्की पीसेगी ना, वो चक्की पीसेला, वो चरखी घुमाते रही और जो उसमें जो चीज छोड़े है उसमें दाल ना, दाल छोड़े, जो दाल छोड़े ला चल दी तो बोली चक्की खलिया घूमे, दाल पीसे ला, दाल छोड़े ला कहाँ गए, तो गायब हो जी, कहाँ चल दी, परमेश्वर ने उठा ली. तो उसमें से दो में से कोई जो उस पर विश्वास करे, बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसे लेते जाएगा, परमेश्वर अचानक ले जाता है. रैप्चर जब होता है, जब परमेश्वर का हम ट्राई करता कि सिंपल वही समझाए. जो रैप्चर जो चीज़ है वो परमेश्वर बताए करने ले जाएगा, अचानक में चला जाएगा. तो अगर ऐसे हो जाएगा तो हम लोग यही सोचेंगे, यही जानना मस्ट, हम लोग सोचेंगे नहीं, बट वी मस्ट नो दैट पर्सन इज बीन लिफ्टेड अप टू हेवन, परमेश्वर के प्राज में चला गया. और जो चक्की पीसने वाला घुमाते रह जाएगा तो इसमें वो परमेश्वर पे नहीं विश्वास रखा रहा, दैट्स व्हाई वो छूट गया. तो परमेश्वर एक एग्जाम्पल देता है. सो वी शुड बी अवेयर कि परमेश्वर हम लोग से जो कुछ भी चाहता है और कि हम उसके संतान बने. परमेश्वर सारा जगत से प्यार किया, बाइबल बताया कि हम लोग का परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, दोष हम सब मनुष्य का है. कि परमेश्वर ने सारा जगत से प्यार किया और उसने अपने आप को दिया है इस जगत के लिए, ताकि वो उद्धारकर्ता बने हम लोग के लिए. सिर्फ हमें विश्वास करना उस पे, ताकि वो जीवन हम लोग को दे देवे और हम उस जीवन को लेकर परमेश्वर के राज में जा सके. कितना सुंदर से सिंपल है, लेकिन हम लोग इसे विश्वास करना, कोई चीज चाहना नहीं. परमेश्वर gave his living sacrifice. We don't have to give any sort of sacrifice to God, but only one thing, you give yourself to God. परमेश्वर को दो, अर्पण करो और तुम देखो कि कैसा है. चख कर तू देख, यीशु अच्छा है, क्योंकि वो है एक प्यारा दोस्त. परमेश्वर हम लोग को दोस्त बनकर रहना चाहता है, हम लोग को साथ देना चाहता है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, तुम जिस दिन तुमने प्रभु के जब अपने पादरी के सामने प्रभु कबूल किया कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरे चेला बनूंगा, जो कुछ भी आपने बाइबल में बतलाया है मैं उसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ के समझ गया हूँ कि कहता है कि जो आप पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. परमेश्वर वो जीवन मैं चाहता हूँ और तुम मुझे एक्सेप्ट करना. और हम विश्वास करता है कि तुमने मुझे मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, वो जीवन दिया जो हमेशा जीवन है और जो हमेशा हम परमेश्वर में अगर तुम्हारे साथ हमेशा चलेंगे, तुम्हारे वचनों पर सुनेंगे और जो कुछ भी प्रचार जहाँ होता है हम उसको आदर कर और उसको मानेंगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जो कुछ भी जो पास्ट है वो छोड़ देगा और परमेश्वर के लिए तो आप आगे चल सकोगे. लेकिन जब परमेश्वर दोबारा आएगा और आ जाएगा तब तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर जब आ जाएगा तो उस समय वो लोग अपने उठा लिए जाएंगे और बादलों पे सवार होकर वो
परमेश्वर के राज में चला जाएंगे। तो परमेश्वर के लोग जितने हैं, हम यही कहना चाहते हैं, जितने लोग कलीसिया में जाते हैं, सिर्फ बैठना नहीं है। कलीसिया में बाइबल तो आप लोग के पास है, तो जरूर से पढ़ना है और परमेश्वर की जो सच्चाई है ट्राई करना। जो स्टडी बाइबल्स रहता है वो बहुत अच्छा बाइबल्स है, क्योंकि उसमें ब्लैक में भी लिखा होता है, व्हाइट में भी लिखा होता है, ब्लैक में लिखा होता है, रेड में लिखा होता है। ब्लैक वाला जो लिखा होता है वो जो पेशन लिखा उसने करता है, और जो रेड वाला जो है होता है वो वाला हम लोग के लिए बहुत खास वर्ड्स है that are written। सो हम लोग को ऑलवेज रिमेम्बर करना कि रेड वंस हम लोग बहुत जस्टी फोकस करेंगे, बिकॉज those are the ones that we had to read very carefully, slowly पढ़ना, so that you can know better what God is trying to tell। So यहाँ पर कहता है verse 34 में, वो कहता है कि I tell you on that night there will be two in one bed, मतलब 2 जन एक खाट पे होगा, ठीक, 2 जन एक खाट पे होगा, और one will be taken away and the other will be left, मतलब कि जो खाट पे सोया रहेगा वो सोया रहेगा और एक चला जाएगा, जो चला जाएगा वही परमेश्वर के राज्य में गया है, ठीक। तो इसमें बहुत सोचने वाली बात है। सो अगर 2 सोया है, अगर दोनों चला जाए तो अच्छा बात है, लेकिन एक छूट गया, दैट मीन्स ही हैज नॉट एक्सेप्टेड हिम व्हाटएवर गॉड हैज सेड, वो सुनिस नहीं है। सिर्फ हम लोग जैसे अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं ऊपर, भीतर हम लोग के कपड़ा फटा हो तो कोई नहीं देखता है, हम लोग अच्छा ऊपर से देखता है। तो इसी तरह से परमेश्वर हम लोग के जो देखता है वो परमेश्वर अंदर को देखता है, क्योंकि उसके जो विजन है उतना स्ट्रॉन्ग है। उसके परमेश्वर जब जगत की रचना किया तो हम लोग तो बातें छोड़ दो कि हम लोग के उसके कोई मिलान हम लोग नहीं करते। वी कांट मैच विद गॉड, बिकॉज गॉड इज आवर सॉवरेन गॉड एंड ही नोस एवरीथिंग टू अस मैनकाइंड, सब कुछ वो जानता है। फिर एक और कहता है कि two men will be in the field, one will be taken away and the other will be left। कि 2 आदमी जब खेत में काम करने गया, मान लो कुदारी चला गया, वो आदमी कुदारी चलाते रहे जी, एक आदमी नहीं हेराए जी। तो जो आदमी घूम के ये आदमी कहाँ गए, तो परमेश्वर उसके उठा ले गया, रैप्चर टुक प्लेस। तो इसी तरह से हो जाएगा कि एक भैया खोजते रहे जी कि हमारे संगे हम लोग रहा कहाँ चलते, बताइस नहीं हमें, वो बताया बात है, उतना टाइम ही नहीं है। गॉड जब उठा लिया जाएगा तो उठा लिया जाएगा। That's when we will realize। तो क्या करना, अभी समय है, अभी भी मौका है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे बोझ सवे दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर हम लोग को विश्राम देना चाहता है। परमेश्वर हम लोग को विश्राम कहाँ मिलता है कि जब कोई पेशेंट, अभी जैसे कोई पेशेंट अगर काम करते रिटायर हो जाए, तो रिटायर आदमी लोग को लोग भले रिटायर होएंगे, बट घर में काम करिए, कुछ खेत में कुछ बोई, तरकारी भाजी बोई, ऐसे करी। लेकिन जो आदमी रिटायर हो गया, उनमें कहाँ काम करे, इतना दिन बहुत काम कर लिया, सोई घरे सोती, अपन एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं हुए तो डेथ वैसे भी हो जाए। तो कौन चीज मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो वचन है यहाँ पर कहता है कि लास्ट वर्स जो मैं पढ़ने चाहता हूँ, एंड ही सेड टू हिम वेयर लॉर्ड। और उससे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 men will be in the field, one will be taken away and the other will be left। तो verse 7 says, and answering they said to him, where Lord? And he said to them, where the body is, there is also the vultures will be gathered। कि जहाँ पर देह है वहाँ पर वे लोग जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभु, मैं इसको और थोड़ा करता हूँ कि कहता है कि वे vultures will feed on their corpses, referring to the carriage of judgment। जब जजमेंट होगा तो उस समय लोग के वही समय पता चलेगा। तो हम लोग को ये जानना है कि परमेश्वर जो है हम लोग को साथ देता है, मदद करता है, अभी भी हम लोग को मौका देता है। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के हमेशा करीब रहेगा। और बाइबल कौन सी कहता है कि वी विल पास थ्रू जजमेंट टू लाइफ। परमेश्वर के जो कुछ भी परमेश्वर न्याय करेगा उसके जरिए हम लोग को परमेश्वर के राज में जा पाएंगे। बिकॉज वी शुड बी अवेयर वेरी केयरफुली कि हम परमेश्वर में है। अगर परमेश्वर में है, प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचन बांटते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं, तब ये है दिस आर द डीड्स दैट वी आर डूइंग।
परमेश्वर डीड्स को नहीं देखता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए करते हैं जो कुछ भी, तो परमेश्वर हम लोग से प्रसन्न होता है और परमेश्वर हम लोग को ये वो जगह के जो जहाँ हम लोग को जाएंगे वहाँ के लिए हम लोग को रिवॉर्ड देता है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग आज सुने हैं प्रभु के जो जीत वचन को, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर में इसी तरह से बने रहो और परमेश्वर के जो शुभ संदेश है लोगों तक बताओ कि आज क्या किसके बारे में, बिकॉज हम लोग जब ऑनलाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड होता है और हम लोग उसको सेव करते हैं। मैं उसको हम लोग उसको इसे नहीं बगल कर देते हैं बट सेव करते हैं, सो दैट दोज सॉर्ट ऑफ मैसेजेस आर वेरी हैंडी, बहुत लाभदायक है हम लोग के लिए अगर हम लोग उसको उसमें से पढ़ेंगे समझेंगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग वचनों को अगर रिकॉर्ड कर सके तो अच्छा है, सो अपने ऊपर मेडिटेट करो। अगर आप लोग की इच्छा हो तो अच्छा रहता है कि परमेश्वर के जो वचन है जो कोई भी प्रचार करता है, क्योंकि हम उसको समझा कर और सरल से बताते हैं कि गॉड जो है वो हम मनुष्य से प्यार किया है, और वो मनुष्य हम जानते हैं कि सभी हम लोग को एक रकम हम लोग देखते हैं कि मनुष्य को हम लोग कभी ऊंचा और नीचा से नहीं देखते, हम एक नज़र से देखते हैं। और कोई अगर नहीं समझता है एक बार दो बार 5 बार भी हम लोग सकते 10 बार समझाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन है और सच्चाई है, और सच्चाई को हर एक लोग अपने कान से सुनना है। जब परमेश्वर के राज में जाएंगे, अगर मान लो नहीं गया तो परमेश्वर सवाल तो जरूर करेगा कि वचन इतना भारी प्रचार हुआ क्यों नहीं सुना। तो यही है कि हम लोग को ये समय को बहुत अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि ये समय कब क्या हो सकता है हम लोग को नहीं पता। तो आप हमेशा तैयार रहे और हम यही चाहते हैं। तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज बच्चों को जो वचन लाया गया है आपके आशीष हो और पिता परमेश्वर बढ़ती देना, सभी को पिता परमेश्वर मदद करे जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जो लोग पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर आपके जो वचन को पिता परमेश्वर अपनाना चाहते हैं, जो आपके जो फॉलो करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो जरूर से संपर्क करें हम लोग के पास पिता परमेश्वर जीसस किंग ऑफ किंग फेलोशिप के लिए। और हम लोग उसमें पादरी नवीन है उधर, और मैं पास्टर कमलेश है, और उसकी पत्नी है नलिनी, और मेरी पत्नी कांता है। और हम लोग परमेश्वर के लिए जो कुछ भी आप लोग के जो क्वेश्चन हो, जो कुछ भी सवाल हो, जरूर से पूछे, हम लोग जरूर से इसको जवाब देंगे। और धन्यवाद परमेश्वर को हमेशा देते रहते हैं कि आप लोग इसी तरह परमेश्वर में बढ़ते जाओ, ताकि प्रभु जो है हम लोग को जो जीवन दिया है वो जीवन हम अच्छे काम में अच्छे लोगों के बीच में रहकर काम करें, ताकि परमेश्वर का जो बढ़ाई हम वो कर सके साथ में, और लोगों को आशीष भी मिल सके जो लोग परमेश्वर में जुड़ चुके हैं। तो धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, और आज का जो दिन है सभी को ब्लेस करना गॉड, और परमेश्वर सभी को साथ देना जो कुछ भी करे पिता परमेश्वर। और कुछ है ठीक, तो मैं आखिरी प्रार्थना कर दूं। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए और इस मौका के लिए पिता, कि आप जो वचन के द्वारा कहा पिता परमेश्वर कि आप अचानक आ जाएगा, और प्रभु जो लोग वो पिता आपके ना सुने बने हैं वो लोग को उठा लिए जाएंगे पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग नाश होंगे पिता परमेश्वर, हम प्रभु वो लोग के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं पिता परमेश्वर के लोग अभी भी पिता संवर जाए, और ताकि आपके राज को योगी बन सके। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन सुने सभी को आशीष देना, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप पिता सभी को पिता परमेश्वर धन्यवाद का भेद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जो कुछ पिता परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में पिता होगा, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपडेट करते रहेंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पादरी जी, धन्यवाद देते कि कितनी खूबसूरती से मैसेज लाया गया। मुझे इनका मैसेज सुनते सुनते मुझे अपना फादर इन लॉ के याद आ गया। वो बाइबल पढ़ने में बहुत स्मार्ट थे ना, मैं काम करती थी वो मुझे बुलाते थे, आजा सुन लो बेटा बाइबल के बारे में, बाइबल का वचन क्या कहता है। वो कहते एक जगह आई थिंक लोग जो नहीं बोले कि जो किसान लोग हैं तो वो लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फ्लावा क्या है ना। जो फ्लावा लेके जो बोले फ्लावा बोले मुठिया पकड़ के बोले अगर कोई पीछे देखता है तो बोले वो मेरे राज के योग नहीं है ना।
तो मेरे ससुर जी भी वो मुझे हरदम बोलती, बेटी आ जा, ये सुन लेना, मैं काम करे, कितना काम रहता तेरा, आजा वचन सुन ले। मैं इग्नोर कर देती थी। आज मुझे इसका वचन सुनकर वो याद आ गया, जो कोई भी फ्लावा पकड़ कर पीछे घूम के देखता है वो परमेश्वर के योग नहीं है। अभी भी मसीह भाई बहन अगर परमेश्वर के थोड़े से लिया है दिल में, कल संडे क्रिश्चियन बनना चाहते तो प्लीज वो संडे क्रिश्चियन ना बने, मंडे टू संडे रहिए। जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है उसके साथ में आप लोग चलिए। और हम यही कहते हैं कि आप जितने लोग हैं सभी को परमेश्वर आशीष दे। और जब आज जो फिजी इंडिपेंडेंट डे है, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। धन्य है यीशु मसीह कि आज इतने सुंदर से जो मैसेज लाया गया, इतने सुंदर से आज जितने लोग आज सुने होंगे, उन सभी पर परमेश्वर तेरा आशीष भरा रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।